बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटॉप। और उसके बाद हमने जो आइसोटॉप्स की जो इक्वेशन है, जिनको हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर इक्वेशन जो है, उनको हमने बैलेंस करने का तरीका भी जो है वो करना है। अब ये वो बैलेंसिंग नहीं है कि हमने एक एक इधर ऐड कर देना, एक इधर ऐड कर देना। हमने अननाउन एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, वो मेथड जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम एक अननाउन जो है वो एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं कि जब हम एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो बना रहे होते हैं, जिनको हम रेडियो आइसोटॉप भी कहते हैं। सबसे पहले हमें जो जिस बात का इल्म होना चाहिए वो होना चाहिए न्यूक्लियर केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब न्यूक्लियर केमिकल इक्वेशन जो है, द इक्वेशन इंडिकेट्स रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसी इक्वेशन जो रीअरेंजमेंट को जो है वो इंडिकेट कर रही हो जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो, बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रेदर देन इन एटम। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें एटम रीअरेंज नहीं हो रहे, बल्कि हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को रीअरेंज करना है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ज़रिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ज़रिए हमने इक्वेशन को स्पेसिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ऐसी इक्वेशन को हमने क्या कह देना है कि ये एक न्यूक्लियर इक्वेशन है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह सकते हैं कि जिसमें हमने एक एटम को दूसरे एटम में चेंज करना है। लेकिन यहां पे ये नहीं है मुराद। अब देखो एटम्स में डिफरेंस क्या है। बेसिकली एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। जैसा कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम के पास दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हम यूँ समझ ले, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमने हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज कर देना है, ऐसी इक्वेशन को हम न्यूक्लियर केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि इसमें हमने सिर्फ न्यूक्लियस की अरेंजमेंट पढ़नी है और एक एटम को दूसरे एटम में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है ये हमने पढ़ना है। अब जो दूसरा एटम, जब हम एक एटम से दूसरा एटम बनाते हैं, अगर वो एटम जो है वो क्या कहते हैं कि रेडियो एक्टिव हो, तो उसको हमने क्या कह देना कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने जनरेट किया है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या होगा कि व्हेन अ स्टेबल न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बाय bombarding it with a small particle is in a process called ट्रांसम्यूटेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपने एक स्टेबल न्यूक्लियस लेना है और उसके ऊपर जो है वो आपने सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, अल्फ़ा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स, इन पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करनी है। इन पार्टिकल के बम्बार्डमेंट करने के नतीजे में वो जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में चेंज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हमने क्या कह देना कि ये ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस कहलाता है। अब उसमें सबसे पहले हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे। राइट द बैलेंस न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द बम्बार्डमेंट ऑफ निकल बाय अ प्रोटॉन विच प्रोड्यूसेस अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एंड एन अल्फा पार्टिकल। अब हमारे पास अल्फा पार्टिकल जनरेट होंगे और एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जनरेट होगा जब हमने प्रोटॉन जो है वो निकल एलिमेंट के ऊपर जो है फायर करने हैं, बम्बार्ड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, राइट द इनकम्प्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन। ये हमने इनकम्प्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन जो है वो लिख दी। ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये निकल है। हमने क्या किया, इस प्रोटॉन को निकल के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई और हमारे पास अल्फा पार्टिकल बन गए। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल के साथ साथ यहाँ पे अननाउन एलिमेंट कौन सा हमारे पास जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे जो अननाउन पार्टिकल हमने या एटम हमने ऑब्टेन किया है वो अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव है, और उसलिए हम उसको रेडियो आइसोटॉप भी कहेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, ये हम लिख लिए हमने। ठीक है, सबसे पहले डिटरमाइन द मिसिंग मैस नंबर। हमने मैस नंबर मिसिंग करना है। देखें यहाँ पे, देखें मैस नंबर जो होता है ना, ये ऊपर लिखा होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 4 है। अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाले लेफ्ट साइड वाले यूँ कह ले कि ये वाले जो एटॉमिक मैसेज है इनको प्लस करना है 1 + 58 और इनको प्लस करना है। अब यहाँ पे ये वाला तो हमने फाइंड आउट करना है, तो ये वाला जो 4 है ये हमने एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये 59 हो जाएगा और 4 को इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो फिर क्या जवाब आएगा 55। तो मैस नंबर ऑफ द न्यू न्यूक्लियस, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मैस है या मास नंबर है, बेसिकली वो क्या है 55। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टेप दूसरे स्टेप में हमने मिसिंग मैस नंबर फाइंड आउट करना है।
अब नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या करना है, डिटरमाइन द मिसिंग एटॉमिक नंबर। अब हमने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पर 2 है। अब हमने इनको प्लस करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला। तो 1 + 28 इज इक्वल टू ये वाला तो हमने फाइंड करना, और ये 2। तो इस तरीके से ये 29 और ये 2 इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा 27। तो जो एटॉमिक नंबर है न्यू एलिमेंट का या न्यू न्यूक्लियस का बेसिकली वो 27 है। अब हमने क्या करना है, देखिए एटॉमिक मास भी हमने फाइंड आउट कर लिया और एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट कर लिया। जब ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है तो फिर हमने पीरियोडिक टेबल में देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है। तो अब डिटरमाइन द सिंबल ऑफ न्यू एलिमेंट, द एलिमेंट दैट हैड एटॉमिक नंबर ऑफ 27 दैट इज कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का जो है वो क्या है 27 एटॉमिक नंबर होता है, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास जो है वो जनरेट हुआ है कि जब हमने एक प्रोटॉन को जो है वो बम्बार्ड करवाया। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास कंप्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 + 59 59 हो गया, 55 + 4 59 हो गया। तो यूँ इस तरीके से इक्वेशन को जो है वो हमने क्या किया, बैलेंस किया। दूसरी इक्वेशन, व्हेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज प्रोड्यूस व्हेन अ न्यूट्रॉन बम्बार्ड विद टेक्नेटियम। अब टेक्नेटियम 98 TC के ऊपर जो है वो हमने क्या किया है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई है। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हुआ है, तो हमने बताना है कि कौन सा जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमारे पास जनरेट हुआ। सबसे पहले राइट द इनकम्प्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन। ये हमने इनकम्प्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया तो क्या हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल ऑब्टेन हुआ, और ये वाला एलिमेंट हमने डिस्कवर करना है। बिल्कुल सेम पीछे वाले मैथड की तरह करना है। क्या करना है, पहले एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट करना है या मास नंबर फाइंड आउट करना है। ये प्लस करके 95 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हमने मिसिंग एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, सेम इनको ऐड करके। ठीक है, तो ये हमारे पास 41 आ गया। चौथे नंबर पे हमने उस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में देखना है कि 41 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर है, वो नियोबियम का है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये इक्वेशन है बैलेंस हो जाएगी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर जो है वो ज़रूर करें।